धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में ये शो में हमारे साथ है रचना चोखावाला जी, जो एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई है। तो हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी कि वो एजुकेशन फील्ड के साथ कैसे जुड़ी और क्यों ये फील्ड उन्होंने पसंद किया और उनके शौक़ क्या है वो भी जानेंगे। तो रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। और दी खुशहाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आगे चलते हैं तो रचना जी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन फील्ड में कैसे आई वो और किस तरह की उनकी लाइफ जर्नी रही। जी रचना जी बताइए। मैंने 10th तक जी जीवन भारती स्कूल से एजुकेशन लिया सूरत से। जी फिर 11th 12th चाइल्ड डेवलपमेंट में आगे बढ़ी और फर्दर स्टडी भी वनिता विश्राम से चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने किया। जी और जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब से छोटे बच्चों को मैं एजुकेशन नई नई स्टाइल से सिखाती थी। जी अब ट्यूशन क्लासेस में जाती थी, घर पे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी जी और कई तरह के टीचिंग एड्स बनाती थी, जी जिससे बच्चे बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं और वो पढ़ने का मोटिवेशन उन लोगों को नहीं लगना चाहिए। जी। उस हिसाब से मैं आगे आगे पढ़ाई कराती रही और जीवन भारती स्कूल में करीब 20 साल तक मैंने टीचिंग लाइन किया और अभी मैं वहाँ पे प्रिंसिपल हूँ और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को नई नई टीचिंग एड्स से सिखाती हूँ और बच्चों को प्ले वे मेथड। जी अभी इतना आधुनिक युग आ गया है कि मोबाइल गैजेट से बहुत सारे बच्चों की आइज़ ख़राब होती है, वो उनका एजुकेशन लेवल है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि मोबाइल से वो लोग पढ़ तो लेते हैं मगर फिर दूसरे गैजेट पे जल्दी और दूसरे ऐप पे चले जाते हैं। तब हम लोगों ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, बच्चों को पढ़ना तो सेल्फी है और प्ले वे मेथड और आत्मनिर्भर सब बच्चों को अभी से ही बनाने का है, क्योंकि बच्चों का 80% ब्रेन डेवलपमेंट 7 साल के पहले हो जाता है। तो जितना हम छोटे बच्चे में डालेंगे अच्छी तरह से, तभी वो हमारे भारत देश का अच्छा नागरिक बन सकता है और अच्छी दिशा में वो आगे बढ़ सकता है। और हम जो काम कर रहे हैं वो रो मटेरियल बच्चे हैं और बच्चों को अच्छी तरह से आगे ले जाना हमारा एक शिक्षा एजुकेशन में एक अच्छा कर्तव्य होता है। वो बात मैं समझती हूँ। जी, बहुत ही अच्छा आपका विचार एंड बहुत ही अच्छी ऐसी सोच है आपकी कि बच्चे ही हमारे आगे की मतलब कि भविष्य का वो एक बहुत बड़ा स्थान, मतलब कि बहुत बड़ा, अगर उनको हम अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें तो वो आगे चल के हमारे परिवार का, हमारे भारत का नाम वो रोशन कर सकता है। और एजुकेशन फील्ड में अभी से ही उनको सिखाया जाता है। वो बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपने इतना बच्चों के लिए सोचा और आप कर रही है। तो एजुकेशन फील्ड की हमने बात की, लेकिन रचना जी, एजुकेशन मैंने ऐसा देखा है कि जो एजुकेशन फील्ड में होते हैं वो सिर्फ टीचिंग ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते ज़्यादा कुछ, मतलब इतना, मतलब उसी से ही उनको टाइम नहीं मिलता होगा कि वो और कुछ सोच सके। बट मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है कि आप बहुत एक्टिव है और बहुत कुछ करती है, समाज के लिए भी करती है, खुद के लिए भी करती है और साथ साथ में आपका जो फील्ड है, आपका शौक़ है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। मेरा डांसिंग एक पेशेंस है जी। अभी डांसिंग में पहले प्रोफेशनल चलाती थी क्लासेस भरतनाट्यम के जी। और सब गृहिणी होती है और इंटरनल जो गृहिणी होती है वो कभी भी डांस नहीं कर पाती, उसके बच्चे भी डांस नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि
एक ऐसा एक यूनिट बनाए तो सभी लोग डांस भी सीखें। जी। और भरतनाट्यम डांस इसलिए क्योंकि हमारी एक भारतीय संस्कृति है, उसको हमको पकड़ के रखना है। क्योंकि भारत की एक शैली है कि क्लासिकल डांसेस, अभी वेस्टर्न युग आ गया है, बच्चों को पिक्चर के सॉन्ग्स पे डांस करते हैं, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े मुझको खचकते हैं। इसीलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो एजुकेशन के साथ हम ये कल्चर भी डेवलप करें तो हमारा भारत का नाम और रोशन हो, और हमारे डांस जो भरतनाट्यम है और क्लासिकल डांसेस हैं उसकी सोच मात्र भारत में नहीं, क्योंकि गीता जी तो लंदन में एजुकेशन फील्ड में बच्चों को पढ़ाई जाती है और हम लोग उससे वंचित हैं। तो हम लोग ऐसा, मेरी सोच है कि बच्चों को छोटे बच्चों से ही उसको क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट आना ही चाहिए, क्योंकि उस कारण से हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो उसको कोई एक हुनर आ जाता है। कोई क्लासिकल डांस में एक्सपर्ट होता है, कोई तबला में एक्सपर्ट होता है, कोई फ्लूट में एक्सपर्ट होता है। वो सोच हमको बच्चों में छोटे होते हैं तब भी डालनी है, और वो यूनिट हम चला रहे हैं, आज भी चल रहा है और बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। उसमें हमने कोई फीस नहीं डाली कि नहीं रखी, जिसको आना है आओ सीखो और हमारा भारत देश का नाम रोशन करो। जी, मतलब एक तरह से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो, यही हम कहेंगे। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी रचना जी, आपको मिलके बहुत खुशी हुई और आप हमारे शो में आए वो तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये हमारा शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और ये वुमेन एम्पावरमेंट पे पूरा हमने शो ये डिज़ाइन किया है। वेब सीरीज़ कहा जा सकता है इसका, और 101 इंटरव्यूज़ इस शो के दौरान आप देख सकते हो। विशिष्ट महिलाओं की इंटरव्यू जो समाज में बहुत कुछ उन्होंने नाम बनाया है, समाज के लिए कुछ किया है, और अलग अलग फील्ड की महिलाओं के साथ रूबरू होने का मौका आपको इस शो के द्वारा होगा। तो ज़रूर हमारा ये शो देखते रहिए आगे। बट जाते जाते रचना जी, हमारी जो महिला है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? ऑल वुमेन्स आर वेरी गुड, क्योंकि नारी ही नारायणी, क्योंकि एक दरेक स्त्री में एक हुनर होता है और बाहर निकलना ही चाहिए, फिर घर पे हो या बाहर हो। किसी का कुकिंग अच्छा है तो किसी की डांसिंग अच्छी है, किसी का पार्लर की सूझ अच्छी है तो किसी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि घर में जो सास होती है वो हमेशा उसकी बहू को भी प्रमोट करना चाहिए, और बहू को भी घर संभालते हुए ये सब भी करना चाहिए, तो समाज में सभी महिलाओं आगे बढ़ सकती हैं। मैं थैंक्स बोलूँगी मेरे साथ कमिटेड सारी औरतों को कि जिस लोगों ने इस मुकाम पे मुझे लाया। उसमें मेरी सास भी आती है, यामिनी बहन भी आते हैं, और साथ में मेरी मम्मी भी आती है, मेरी मौसी भी आती है। बहुत सारे लोग मेरे करियर में मेरे हाथ पकड़े हुए हैं, तभी मैं इस दौरान पे आगे बढ़ सकती हूँ। यही इच्छा है कि सभी नारी एक दूसरे परिवार का पूरा सपोर्ट है तभी हम कुछ कर सकते हैं जी। और यही समाज को बोलना चाहूँगी कि बस आप लोग परिवार के साथ रह के आगे बढ़ो, और हमेशा सफलता आपके साथ ही है, आपके सिर पे ही है जी। बहुत बहुत अच्छी बात कही रचना जी आपने। आपकी बातों को लेके मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है, अभी की जो लाइफस्टाइल है, अभी की हमारी यंगस्टर्स है, उनको भी ये सब बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। और आपके ज़रिए जब एजुकेशन फील्ड में आप हो और वहाँ पे आपने जिस तरह से आपने कहा कि छोटे बच्चे से ही हम सब कुछ, जब वो 5 साल का हो उससे पहले वो बहुत कुछ सीख जाता है, तो आपके द्वारा आप सिखाए जाते हैं, आप सिखाते हो सबको, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।